स्लाइडिंग विंडो पैटर्न का लास्ट डे है आज, इसके बाद स्लाइडिंग विंडो खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात सुन लीजिए, 2 मिनट लगेगा। अभी 30 मिनट पहले हम एक वीडियो डाले थे, वो डीएसए का लेक्चर नहीं था, वो अलग टाइप का वीडियो था। अलग ये नहीं था कि हम उसमें डांस कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा वैसा था कि आपको पढ़ना कैसे चाहिए और क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं आप लोग टॉपिक वाइज, जो भी था आप लोग जाके देख लीजिएगा, कुछ गलत बात नहीं थी। अब वो वीडियो में क्या हुआ ना, 2 चीज़ हुआ। एक तो उस वीडियो में व्यूज़ भर के आया, हम अभी आपको स्क्रीनशॉट अगर होगा तो दिखा देंगे, 1 आउट ऑफ 10, मतलब 10 वीडियो में सबसे अच्छी वीडियो वो चल रही है। उसमें बहुत सारा कमेंट आ गया कि अरे भैया आप तो डीएसए का वीडियो बोल के सब क्या क्या ये कर रहे हैं, और रोज़ डीएसए का वीडियो डालिए, ये सब वीडियो मत बनाया करिए, जो कि अच्छी बात है, जो कि हम ये एक पिछले वीडियो में बोले हैं कि जैसा आपको अच्छा लगे आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो जाता है ना, क्योंकि ये सब बोलना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है आप लोग बच्चे, आप लोग को समझ में नहीं आता है। एक आदमी अरविंद यादव करके कोई आदमी है, उसका आप लोग कमेंट देख लीजिए, अभी भी कमेंट होगा। उसके कमेंट में था कि अरे डीएसए पढ़ाओ ना, ये सब क्या बकते रहते हो। इस तरीके का अगर आप लोग कमेंट करना शुरू कर देना कि क्या बकते रहते हो, डीएसए पढ़ाओ ना, तो फिर देखिए हम जो भी आप लोग को पढ़ाते हैं ना, तो थोड़ा आपको तो ट्रस्ट रखना पड़ेगा कि हम अगर बोले हैं कि पढ़ाएंगे तो पढ़ा देंगे। अब चैनल पे हम पढ़ाई तो डालें, इसके अलावा और किसी भी चीज़ का वीडियो डालेंगे, तो मेरा चैनल है ना, हमको हो सकता है डांस करने का मन है, हमको गाना गाने का मन है, तो हम डाल रहे हैं, पढ़ाई का वीडियो आ रहा है। अब अगले लेकिन आप लोग ऐसा बात करना शुरू कर देंगे ना कि अरे डीएसए पढ़ाओ ना यार, क्या बकते रहते हो, क्या फालतू बकवास करते रहते हो, तो ये सब कमेंट से होगा कुछ नहीं। ये सब कमेंट से क्या होगा ना कि हम स्क्रिप्ट लिख के नहीं पढ़ाते हैं, मेरे सामने कोई स्क्रिप्ट नहीं है कि हम वो स्क्रिप्ट यहाँ बोल देते हैं। हम जब भी पढ़ाते हैं तो क्वेश्चन देखते हैं और जो मन में आता है वो पढ़ा देते हैं, और आप लोग कहते हैं कि अच्छा पढ़ाते हैं। तो ऐसा कमेंट करने से क्या होगा ना कि मेरे मन में भी थोड़ा इरिटेशन आ जाएगा कि मतलब थैंकलेस मत बनिए। थैंकलेस का मतलब मालूम है ना, हिंदी में बोलते हैं कृतज्ञ, कि थैंकलेस, कि हमको उसका परवाह ही नहीं है, हमको जो चाहिए वही होना चाहिए, नहीं तो सब गलत है। ऐसा कमेंट मत किया करिए। और ऐसे कमेंट करने वाले बच्चे बहुत कम है, मतलब ज़्यादातर लोग का कमेंट, आप लोग अगर कमेंट कर रहे हैं कि भैया डीएसए डालिए ना, ये सब क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छा कमेंट है, हम उसमें कभी कुछ नहीं बोले हैं ना बोलेंगे। लेकिन जब ऐसा कमेंट आप डालेंगे ना, कह रहे हैं क्या बकते हो यार, तो इस तरीके के बच्चे बहुत कम होते हैं, तो ये अच्छी बात है। लेकिन इस तरीके के बच्चे हमको अच्छा नहीं लगता है। अब ये तो पब्लिक चैनल है, इसमें तो हम बोल नहीं सकते कि मेरा वीडियो आप मत देखिए, लेकिन अगर ये मेरा घर होता है, या तो अगर ये मेरा प्राइवेट बैच होता ना, तो हम बोलते कि आप जाइए, आपको मतलब हमको आप नहीं चाहिए। और ये अरविंद यादव जी का पूरा कमेंट हिस्ट्री आ जाता है, ठीक है, यूट्यूब स्टूडियो में पता चलता है कि अभी तक ये क्या क्या कमेंट किए हैं। आयरॉनिकली अभी तक जो इनका 4 कमेंट है ना, वो चारों इसी तरीके की वीडियो पे कमेंट है कि जिसपे कोई अलग बात हो रही हो लेक्चर से। इनको कमेंट करना अच्छा लगता है, लेकिन किसी भी एक लेक्चर पे इनका कमेंट नहीं है कि आज पढ़ लिए, या इसमें कोई डाउट है, या तो ये समझ में आया, ये समझ में नहीं आया, उसमें किसी इनका कमेंट नहीं है। मतलब ये सिर्फ ऐसा ही वीडियो देख रहे हैं, और ऐसा वीडियो देख देख के कमेंट कर रहे हैं कि ऐसा वीडियो मत बनाइए। डीएसए वाला वीडियो ये आदमी नहीं देख रहा है, तो जो आप देख ही नहीं रहे हैं, आप देख ही नहीं रहे ज्ञान का वीडियो, तो ज्ञान का वीडियो बनेगा, तो उसमें आप कमेंट करिए, लेकिन थोड़ा उसका ध्यान रखिए, है ना। इससे जाता किसी का कुछ नहीं है, मेरा भी कुछ नहीं जाता है, आपका भी, मतलब हम आपको नहीं जानते, आप हमको नहीं जानते हैं, तो जाता तो कुछ नहीं है, मेरा डेफिनेटली नहीं जाता है। अच्छी बात है। तो छोटी सी बात थी, थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ऑनलाइन है, ठीक है, आपको लगता है कि ऑनलाइन में कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी लिख देंगे, क्या कोई कर लेगा, कोई कुछ नहीं कर लेगा, लेकिन अच्छा नहीं लगता है ना। तो थोड़ा बहुत ध्यान रखिए, और इससे क्या होगा कि जितना आप इरिटेट करेंगे तो मेरा टीचिंग क्वालिटी उतना नीचे जाता जाएगा, है ना। चलिए, बहुत हो गया ये सब ज्ञान प्रचार। अभी बहुत बार सारे बच्चे इतना ही देखते हैं, 3 ही मिनट देखते हैं, फिर कमेंट कर देंगे कि अरे आप तो फिर ज्ञान दे रहे थे, आप तो डीएसए पढ़ाइए। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा अभी आप लोग का उम्र वैसा है, लेकिन ठीक है। आज जो 2 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरा आप लोग से दिली दरख्वास्त ये है कि जब हम एक क्वेश्चन करा दें, उसी समय वीडियो पॉज कर दीजिए, दूसरा क्वेश्चन खुद करने की कोशिश कीजिए। जैसे कल क्या हुआ था, कल हम 3 क्वेश्चन कराए थे, 80% ऑफ कमेंट में ऐसा आया था कि भैया आप एक किए, हम लोग एक आपसे पढ़े, और दूसरा और तीसरा क्वेश्चन हम लोग से खुद से हो गया। यही हम चाहते हैं कि आप एक क्वेश्चन पढ़िए, अच्छी बात है, नया बात है, पढ़ना चाहिए, लेकिन दूसरा तीसरा चौथा जो सेम क्वेश्चन है, 1 लाइन बदलना है, 2 लाइन बदलना है, वो आप खुद करिए। आज भी यही करेंगे। आज 2 क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हम आपको बता देंगे, क्योंकि वो थोड़ा नया क्वेश्चन है, प्रोबेबल नहीं है कि आप उसको खुद कर लीजिएगा, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। दूसरा क्वेश्चन अगर आप पहला कर लिए तो दूसरा आपके लिए बेसिक से बेसिक क्वेश्चन के बराबर है। दूसरा क्वेश्चन आपको खुद करना चाहिए, वो भी हम पढ़ाएंगे, लेकिन खुद करिए, कोशिश करिए, ठीक है। चलिए,
आज जो 2 क्वेश्चन करने वाला है ना, वो है लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विथ सेम लेटर्स आफ्टर रिप्लेसमेंट, लॉन्गेस्ट सब एरे विथ वंस आफ्टर रिप्लेसमेंट। पैटर्न शीट डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा। रो नंबर 29 और 30 इन स्लाइडिंग विंडो पैटर्न ये हम कराने वाले हैं। चलिए अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे, लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विथ सेम लेटर्स आफ्टर रिप्लेसमेंट। अब क्वेश्चन सुन के ही बहुत खतरनाक टाइप से लग रहा है, लेकिन उतना खतरनाक है नहीं, थोड़ा खतरनाक है। तो क्या, ध्यान खोल के सुनिए, कॉपी किताब खोल लीजिए, कान आँख खोल लीजिए और ध्यान से सुनिए। आपको क्या बोला है कि आपके पास एक स्ट्रिंग है, अच्छा, और एक इंटीजर के है, वेरी गुड। अब आपको एक क्वेश्चन हिंदी में क्या बोलता है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, हिंदी में क्या बोलता है कि आप ना इस स्ट्रिंग में कोई भी कैरेक्टर चूज करके उसको कोई और कैरेक्टर बना सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं अपने मन से। मतलब अगर ए है तो आप इसको बी कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, डी, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कैरेक्टर कर सकते हैं, वेरी गुड। लेकिन ये जो ऑपरेशन है ना, ये चेंज करने का ऑपरेशन, ये आप बस के टाइम्स कर सकते हैं, के टाइम। ये यहाँ पे ट्विस्ट है, मतलब कि अगर के 2 है तो आप स्ट्रिंग में 2 कैरेक्टर का अदला बदली कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो आप इसको सी बना दीजिए, इसको डी बना दीजिए, 2 बार कर सकते हैं, ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं, मतलब जो भी के है उतना कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन का भूमिका हो गया। करना क्या है क्वेश्चन में, आप सॉरी, आपको लेंथ निकालना है। लेंथ किसका निकालना है, मेरा नहीं, आपको लेंथ लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग का निकालना है, आपको लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग का निकालना है, ठीक है। कंटेनिंग सेम लेटर्स, मतलब सेम लेटर्स, बशर्ते कि आप ये ऑपरेशन कर रहे हैं। फिर से आप समझ लीजिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स। ये क्वेश्चन ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं है कि मतलब आप क्वेश्चन देखे और आपको ऐसे क्लिक कर गया, ये करने के लिए, इसीलिए हार्ड क्वेश्चन है, ये हार्ड लिखा हुआ है शीट पे। क्या बोल रहा है, अगर आपका ये स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स होगा, आपको स्ट्रिंग में कहीं भी लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग खोजना है जिसमें सेम लेटर्स हो, और इसको सेम बनाने के लिए आप जो ये चेंज का फैसिलिटी दिया है ना, चेंज का, कि आप कैरेक्टर चेंज कर दीजिए, वो भी आप यूज कर सकते हैं। वो के बार यूज करके जो सबसे बड़ा सब स्ट्रिंग बनेगा वो आपको देना है, ठीक है। मतलब मान लीजिए ए बी सी ऐसा है, ए बी ए मान लीजिए ऐसा है, ठीक है, और यहाँ पे सी डी ई है। आपको बोला गया कि आप एक लेटर चेंज कर सकते हैं। तो लॉजिकली स्पीकिंग, आपको देखने से जो लग रहा है, अगर हम इसको ए बना दें तो अब देखिए ये वाला जो सबस्ट्रिंग है ना, ये वाला, इसमें सारे ए है तो इसमें एक बी, लेकिन हम लोग को बोला गया कि आप बना सकते हैं, आप बी को ए बना सकते हैं। कितने बार, एक बार। क्या आप इसको भी ए बना सकते हैं, नहीं, एक साथ नहीं, एक ही बनाना है, तो या तो बी को बनाइए या तो इसको बनाइए। तो अगर आप इसको ए बनाएंगे तो फिर आपको ये वाला सबस्ट्रिंग लेना पड़ेगा जिसका लेंथ आएगा 2, लेकिन इस वाले सबस्ट्रिंग का लेंथ आया है 3, आपको 3 रिटर्न कर देना है। ये क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहला बात आ जाइए कि हमारे जो हम लोग हमेशा करते हैं, पैटर्न, फ्लो चार्ट सब दिमाग में रेडी रखिए। किसका क्वेश्चन है ये, इसमें क्या करना है, मतलब ऐसा तो क्वेश्चन कभी सुने ही नहीं है कि आपको फ्लिप भी करना है और के ही टाइम्स कर सकते हैं, चेंज करना है। लेकिन क्या ये स्ट्रिंग का क्वेश्चन है, एरे या स्ट्रिंग जो भी होता है, स्ट्रिंग भी एक तरीका का एरे है, जब भी हम स्ट्रिंग बोलें तो आपको एरे समझना है। हाँ, क्या इसमें आपको कोई विंडो खोजना है या तो कोई सब स्ट्रिंग खोजना है, क्या इसमें आपको कोई सब स्ट्रिंग या सब एरे खोजना है? हाँ, सब स्ट्रिंग खोजना है। क्या आपको कोई लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग खोजना है, लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग खोजना है? हाँ। क्या उसके लिए कोई कंडीशन दिया हुआ है कि लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग में ये होना चाहिए? हाँ, दिया हुआ है। क्या कंडीशन है कि सब स्ट्रिंग में जो भी लेटर है ना, या तो वो सेम हो, या तो वो सेम हो, पहले से सेम हो, या तो अगर अलग भी हो तो आप के बार उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप अलग भी हो तो के चेंज करके उसको बना सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। जिनको फ्लो चार्ट नहीं याद है तो प्लीज़ पहले का देखा करिए, जिनको फ्लो चार्ट नहीं समझ में आता है प्लीज़ पहले का देख लिया करिए, जिनको फ्लो चार्ट आता है उनको पता चल गया होगा कि ये स्लाइडिंग विंडो का ही क्वेश्चन है, स्लाइडिंग विंडो का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो इजी पार्ट है, ये तो इजी हो गया आप लोग के लिए कि स्लाइडिंग विंडो क्वेश्चन है। स्लाइडिंग विंडो में कितना स्टेप बताए थे? 4 स्टेप था। स्टेप 1 तो यही था कि स्लाइडिंग विंडो का क्वेश्चन है कि नहीं। हाँ है, तो वेरी गुड। स्टेप 2 क्या था भाई? फिक्स है कि वेरिएबल है? फिक्स है कि वेरिएबल है?
क्वेश्चन में कहीं भी लिखा हुआ है कि जो सबस्ट्रिंग आप फाइंड करेंगे वो 3 ही लेंथ का होना चाहिए, 4 ही लेंथ का नहीं, बोला गया लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग भाई, जितना फैलाना है फैलाओ, बशर्ते कि ये कंडीशन हो। जब भी ऐसा आता है तो वेरिएबल है। वेरी गुड। स्टेप 3 क्या था? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है? उस जो भी आप विंडो बनाएंगे, जो भी आपका लो से हाई का विंडो बनेगा, उसका इंफॉर्मेशन क्या है? अब इंफॉर्मेशन क्या है मतलब उसमें आपको चेक क्या करना है? उसमें आपको चेक करना है कि सारा कैरेक्टर एक है कि नहीं। तो एक हो सकता है कि जैसा हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी किए थे, पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा ही कुछ चेक करना था कि यूनिक है या नहीं, क्या या ऐसा है कि नहीं, है ना। तो इसका इंफॉर्मेशन क्या है? इसका इंफॉर्मेशन भी हैश मैप में अगर हम लोग कैरेक्टर्स का फ्रीक्वेंसी रख लें तो इससे ही इंफॉर्मेशन निकाला जा सकता है। आपको क्या चेक करना है कि इस सबस्ट्रिंग में सब ए है। अब सब ए कैसा होगा? पिछले बार याद कीजिए, इसका लेंथ है 4 और ए का फ्रीक्वेंसी है 4, ठीक है। तो अगर इस हैश मैप का साइज अगर 1 है, इस हैश मैप का साइज क्या है? 1 है। इसका मतलब कि एक ही एलिमेंट है। अगर इस हैश मैप का साइज 2 होता तो मतलब 2 एलिमेंट है, 3 होता तो 3 एलिमेंट है, 3 यूनिक एलिमेंट है। मतलब सारा एलिमेंट एक होना चाहिए। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 यूनिक होना चाहिए, 1 यूनिक होना चाहिए। यही तो बात है ना, ए है तो ए यूनिक एक है और ए कितना भी बार है तो ये सही हो गया। स्टेप 4, इंफॉर्मेशन आगे कैसे जाएगा? सेम जैसे लो को हटा दिया जाएगा और हाई वाले को ले लिया जाएगा। जब लो को हटाएंगे तो अगर वो 0 हो गया, किसी भी फ्रीक्वेंसी 0 हो गया तो उसको इरेज कर दिया जाएगा। ये तो डिक्टो कल का क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, ये आप लोग समझ गए। अब क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब आ गया है। स्लाइडिंग विंडो वेरिएबल का एक टेम्पलेट होता है। सबको टेम्पलेट याद है? नहीं याद है तो प्लीज़ जाके देखिए, है ना। टेम्पलेट क्या होता है? लो इज इक्वल टू 0 होता है, हाई इज इक्वल टू 0 होता है, रिजल्ट इज इक्वल टू, अगर लॉन्गेस्ट है तो INT मिन होता है, अगर शॉर्टेस्ट होता तो INT मैक्स हो जाता। वेरी गुड। सबसे पहले क्या होता है? लूप चलता है। अच्छा, लूप कहाँ से कहाँ तक चलता है और किसके चलता है? हाई का चलता है। हाई को हम लोग बढ़ाते हैं लूप में। अच्छा, तो लिख लीजिए। देखिए टेम्पलेट सेम ही रहेगा भाई। देखिए 70-80% टेम्पलेट सेम ही रहेगा। बार बार बोल रहे हैं टेम्पलेट, वीडियो शुरू से देखा करिए। एक वीडियो छूट जाएगा तो नहीं मजा आएगा। जिनको जो पूरा देखे होंगे उनको मजा आ रहा होगा। सेम टेम्पलेट हम लोग करे जा रहे हैं, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सेम यहाँ पे लिख दी। अच्छा, उसके बाद क्या था? उसके बाद था कि हाई का इंफॉर्मेशन ले लो। सबसे पहले हाई को बढ़ा रहे हो ना, सबसे पहले हाई को अंदर ले लो। तो चलो ले लो, हाई को अंदर ले लो। अंदर कैसे लेंगे? ऐसा कर देंगे। क्या हुआ? हाई पे जो भी कैरेक्टर उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिए। वेरी गुड। अब क्या था? अब क्या पार्ट था कि जब तक ये इंफॉर्मेशन गलत है, जब तक ये इंफॉर्मेशन गलत है तब तक लो को बढ़ाना है, और विंडो को घटाना है। यही तो कर रहे थे कल से। यहाँ इस बॉक्स में क्या कर रहे थे? देखिए पूरा खेला यही बॉक्स का है। ऊपर नीचे सेम रहेगा, बॉक्स में थोड़ा बहुत बदल जाता है। क्या था कि जब तक इंफॉर्मेशन गलत है, लो को बढ़ाते रहो। लो को क्या करते रहो? बढ़ाते रहो। और यहाँ आके जब बढ़ा दिए लो को, यहाँ चेक कर लो, अगर इंफॉर्मेशन सही हो गया तो लेन निकाल लो। लेन कैसे निकाल लेंगे? हाई माइनस लो प्लस 1 और लेन को अपने रिजल्ट से अपडेट करा दो। यही हम लोग कल से देखते हुए आ रहे हैं, यही चीज़ कल से देखते हुए आ रहे हैं, सेम पैटर्न देखते हुए आ रहे हैं। तो पूरा खेल इन दोनों बॉक्स का है, पूरा खेल इस पार्ट का है। बाकी तो पूरा आगे पीछे सब सेम रहता है। चलिए अब आ जाइए। अब देखिए कि क्या क्वेश्चन आपको बोलना चाह रहा है। चलिए A B A B B A अरे पेन रुक गया यार, आज एकदम पढ़ाने का अथी नहीं है। ठीक है, A B A, ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 ये आपको दिया हुआ है। K का वैल्यू 1 दिया हुआ है। वेरी गुड। अब ये करना है। देखिए मान लीजिए K नहीं होता, मान लीजिए क्वेश्चन में K नहीं बोला होता कि ऐसा सबस्ट्रिंग खोजो जिसमें सारा लेटर सेम हो। K अगर नहीं दिया होता तो हो सकता है ऐसा क्वेश्चन भी है कि अगर K नहीं है, ऐसा सबस्ट्रिंग खोजो जिसमें सारा सेम है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन था।
बहुत इजी क्वेश्चन था कि हैश मैप का साइज 1 होना चाहिए, सही बात है। हैश मैप का साइज 1 नहीं है तो मतलब इंफॉर्मेशन गलत है। अगर हैश मैप का साइज 1 नहीं है, 1 से ज़्यादा हो गया है तो गलत है, 1 तो होगा ही। अगर 1 से ज़्यादा है तो लो को बढ़ाते रहिए, और जब तक हैश मैप का साइज 1 नहीं हो रहा तब तक बढ़ाते रहिए, जैसे ही 1 हो उसको आके लिख दीजिए, यही होता। लेकिन अब आपको एक के दिया हुआ है, साला बोल रहा है कि के दिया हुआ मतलब किसी भी एक एलिमेंट को आप फेरबदल कर सकते हैं, किसी भी एक एलिमेंट को आप फेरबदल कर सकते हैं। अब कंप्यूटर की तरह मत सोचिए, इंसान की तरह सोचिए। किसके तरह सोचिए? इंसान की तरह। मान लीजिए कोई आपके पास ये वाला विंडो है, अभी ये विंडो चल रहा है, अभी आप इस विंडो पे हैं, किस पे? लो पे, यहाँ पे है, हाई यहाँ पे है, इस विंडो पे है। इस विंडो में कितना यूनिक एलिमेंट है? इस विंडो में 2 यूनिक एलिमेंट है, ए और बी। तो क्या ये आपका इंफॉर्मेशन सही है? नहीं सही है। तो अगर के नहीं होता तो ये तो गलत हो जाता, तो बढ़ जाते। अब के है, इंसान की तरह सोचिए। आप इसमें क्या करिएगा? आपको अगर बोला गया कि इसमें एक चीज बदल सकते हो और इसको बदल के ऐसा बदल दो कि सारा इंफॉर्मेशन सेम हो जाए, तो आप क्या करते? क्या करते हम लोग? इस बी को हटा के यहाँ ए लिख देते, यही करते ना, तो सारा ए हो जाता, तो इसका आंसर 3 हो जाता। यही करते, और भी कुछ कर सकते थे। बी को सी बना के फायदा नहीं है, बी को डी बना के फायदा नहीं है, बी को कुछ भी बना के फायदा नहीं है, बी को ए बना के फायदा है ना? ठीक है। क्या आप लोग ऐसा करते कि ए को बी बनाने की कोशिश करते? तब तो नहीं हो पाता ना, क्योंकि एक ही अलाउड है, एक ही चेंज अलाउड है। फिर ये वाला ए रह जाता तो आपका बन जाता बी ए बी, तब तो फंस जाता। तो यहीं पे सोचिए, दिमाग खोल के सोचिए, क्यों नहीं हम लोग ए को बी बना रहे हैं? देखिए हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, इसको बड़ा कर देते हैं। ये 3 है ना आपके पास, ए बी, ठीक है। अब देखिए ए बी, ये आपका सबस्ट्रिंग है। हम क्या बोल रहे हैं? एक आपको चेंज करना है, के बोला हुआ है कि मेरे पास एक है, ठीक है। तो या तो हो सकता है कि आप बी को ए बनाइए या तो ए को बी बनाइए, यही तो होता है ना भाई। देखो ए और बी 2 ही एलिमेंट है, आपको सब सेम करना है, तो या तो बी को ए बना लो कि सब सेम हो जाए, या तो सारा ए को बी बना दो कि सारा बी हो जाए। 2 ही ऑप्शन है, किसी को सी बनाने से तो फायदा नहीं है, ठीक है। अब आप दोनों ए को बी बनाना पसंद करेंगे या बी को ए बनाना पसंद करेंगे, ये कैसे पता चलेगा? क्यों हम बोल रहे हैं कि बी को ए बनाना है, दोनों ए को बी नहीं बनाना है? तो आप लोग कैसे सोचे कि देखो जी, मेरे पास जो के है ना वो एकेटो है, तो बी को ए बनाने में ज़्यादा फायदा है, तो उससे आंसर आएगा। ए को अगर बी बनाने जाएंगे तो एक तो फंस जाएगा। तो आप कैसे देखिए ए यहाँ 2 बार है, पूरे सबस्ट्रिंग में ए 2 बार है, बी 1 बार है। तो अगर आपके पास एक लिमिटेशन है, जो आपको बोला गया है कि आपके पास के पावर है कि आप के टाइम्स पावर है कि आप फेरबदल कर सकिए, तो अब क्या करना पसंद करेगा कोई भी बुद्धिमान इंसान? कि जो कम है उसको बदलने से ज़्यादा फायदा है ना जी। अगर के 1 ही है तो आप अगर ज़्यादा से शुरू करेंगे, ज़्यादा से क्यों शुरू करेंगे? ऐसा तो है नहीं कि हमको सब करना है, हमको बस बी को बनाना है ना। तो जो चीज़ कम है उसको बदलो, जो चीज़ ज़्यादा है उसको क्यों बदले? अब देखिए यहाँ पे एक और कर लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे सी भी होता, सी भी 1 बार होता। अब आप क्या करेंगे? अब इसमें 3 ऑप्शन हो गया। अब देखिए ए बी सी 3 लेटर आ गया, तो या तो आप ए को सी बनाइए, दोनों ए को सी बनाइए, बी को भी सी बनाइए और सी को सी रहने दीजिए, या तो आप दोनों ए को बी बनाइए, बी को बी रहने दीजिए और सी को बी बना दीजिए, वेरी गुड। या तो आप ए को ए रहने दीजिए, बी को ए बना दीजिए और सी को ए बना दीजिए। इसमें भी आप क्या कर रहे हैं? इसमें भी आपको लगेगा कि ये वाला ज़्यादा अच्छा है। ये वाला क्यों अच्छा है? कि जो ज़्यादा है ना, ए तो सबसे मैक्सिमम है, ए तो मैक्सिमम है, तो ए को ए रहने दो, बाकी जो बचा हुआ है ना वो सबको चेंज करके ए बना दो। कहने का क्या मतलब है? मान लीजिए एक बहुत बड़ा सबस्ट्रिंग होता, उसमें 70% आपको पता है कि ऑलरेडी ए है, 30% कुछ भी है, बी सी जेड पी कुछ भी है। तो क्या 70% को चेंज करके कुछ 30% बनाओगे कि 30% को चेंज करके 70% बनाना आसान रहेगा? 30 को, क्योंकि वो कम है, ऑलरेडी ये कम है। तो अगर हम 30% में सारा अलग है, सबको भी ए बना दें तो इसमें हमको 30 ऑपरेशन लगेगा। लेकिन अगर आप ए को चेंज करने जाइएगा तो यहाँ कम से कम 70 ऑपरेशन तो लगेगा। ये वैसा है कि देश में 2 पार्टी है, एक बीजेपी है, एक पूरा इंडिया अलायंस है। तो बीजेपी मेजॉरिटी में है,
बीजेपी मेजॉरिटी में है और इंडिया अलायंस छोटा छोटा पार्टी है, छोटा पार्टी है, 30% है। तो किसी को चेंज करना रहे तो इंडिया अलायंस को चेंज करके बीजेपी बना दीजिएगा, तो पूरे देश में एक पार्टी हो जाएगा, वन पार्टी वन रूल। लेकिन आप कोशिश करिएगा कि बीजेपी को चेंज करके हम बाकी बनाए, तो आपको कम से कम तो बीजेपी को जितना वोट शेयर है 70% तो करना ही पड़ेगा, और इंडिया में भी बहुत सारा पार्टी है उसको भी चेंज करना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इसीलिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा है सबस्ट्रिंग में, उसको एज इट इज छोड़ दीजिए, बाकी जो चीज़ है उसको चेंज करके उस मैक्सिमम जैसा बना दीजिए। ये आपका एल्गोरिदम होना चाहिए सोच के, ठीक है। अब इससे आपको क्या क्या समझ में आया, देखिए अब धीरे धीरे खुलेगा। हम बोल रहे हैं क्वेश्चन हार्ड है, हम ही बोल रहे हैं क्वेश्चन हार्ड है, हमको अभी कल आधा घंटा लगा था, ठीक है। बहुत दिन से हम नहीं बनाए थे तो लगा था टाइम, इसीलिए हम रुक के समझा रहे हैं। अच्छा चलिए, हम हो सके तो अगला क्वेश्चन आज नहीं समझाएंगे, इसी क्वेश्चन पे आराम से टाइम देते हैं थोड़ा, है ना, तो टाइम से इसको करेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये आपका लो है, ये आपका हाई है, कभी ऐसा करना पड़ा, आपका A 2 टाइम्स है, B 1 टाइम है, आपके पास एक पावर है। अब ये भी हो सकता है, देखिए कि क्या आपके पास जितना पावर है उससे आप इस सब स्ट्रिंग को अच्छा कर सकते हैं कि नहीं, यही क्वेश्चन में खोजना है कि अगर आपके पास K टाइम्स का पावर है तो K टाइम्स का पावर खोज के आप अभी वाले सब स्ट्रिंग को अच्छा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो ये सोचना पड़ेगा। क्या इसमें कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखने से पता चल रहा है कि K1 है, A तो मेजॉरिटी में है, A तो मैक्सिमम है, तो A को रहने दो, और बाकी B एक बार है तो एक बार कर सकते हैं, तो मतलब ये K के या तो लेस हो या तो इक्वल हो, कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे C रहता, यहाँ पे C रहता, कहाँ पे? यहाँ पे। अब आपका हाई यहाँ नहीं है, आपका हाई यहाँ है, मतलब आपका जो हैश मैप है वो ऐसा दिख रहा है, A2 B1 और C1। अब देखिए आपका K1 है, क्या आप इस सब स्ट्रिंग को अच्छा कर सकते हैं? चलिए देख लेते हैं। A मेजॉरिटी में है, छोड़ दो, बीजेपी है, बाकी इंडिया गठबंधन में कितना है? 2, तो आपको 2 तो चेंज करना ही पड़ेगा, या तो आप B को भी A बनाइए, C को भी A बनाइए, तभी तो ये पूरा बनेगा A 4 बार, नहीं तो फंस जाएगा। तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप इस सब स्ट्रिंग को अच्छा नहीं कर सकते हैं, इस सब स्ट्रिंग को अच्छा नहीं कर सकते हैं। और यही हमारा चेक है कि क्या ये इंफॉर्मेशन सही या गलत है। कौन सा सबस्ट्रिंग सही है? अगर K नहीं दिया होता तो बहुत सिंपल था कि सबस्ट्रिंग जिसमें सारा एक है वही सही है, लेकिन अगर कोई ऐसा सबस्ट्रिंग है जिसमें आप K का यूज करके उसको चेंज कर सकते हैं तो वो सही है। अगर कोई ऐसा सबस्ट्रिंग है जिसमें आप K को यूज करके उसको सही नहीं कर सकते हैं तो वो गलत है। यही हमारा पूरा एल्गोरिदम है। अब देखिए कितना प्यारा से इसको हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आ जाइए, फिर से फॉर्मेट लिखिए अपना टेम्पलेट, इसको बार बार लिखिए, प्रैक्टिस हो जाए। I लेस देन N, अच्छा, हाई प्लस, समझ में आई? ठीक। सबसे पहले इसको हाई को अपने अंदर ले लिए, ठीक है। अब आपको क्या पता करना है कि इसमें सारा यूनिक है कि नहीं है, 2 चीज पता करना है, यूनिक और मैक्सिमम, कौन सा कैरेक्टर मैक्सिमम में है। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इसके लिए हैश मैप से अच्छा क्या रहेगा कि आप एक बड़ा सा एरे बना लीजिए। क्यों हम हैश मैप नहीं बोल रहे? क्योंकि हैश मैप से मेजॉरिटी निकालना मुश्किल है। हैश मैप को कैसे पता चलेगा कि किसका फ्रीक्वेंसी मेजॉरिटी में है? वो तो नहीं पता चलेगा। इसमें आप क्या कीजिए, अब देखिए स्ट्रिंग, जब भी स्ट्रिंग का क्वेश्चन हो ना तो आप स्पेस यूज कर सकते हैं, वो कांस्टेंट होता है। क्यों कांस्टेंट होता है हम बता रहे हैं। आप एक 26 साइज का एरे बना लीजिए, 26 साइज का क्या बना लीजिए? एरे बना लीजिए। 0 1 2 3, यहाँ पे 25, ये आप एरे बना लीजिए, इसका नाम रख दीजिए। ये आपका हैश मैप बन जाएगा। देखिएगा कभी भी आपको कैपिटल A मिलता है, ये सबको 0 पे रखिए इनिशियली, सबको किस पे रखिए? 0 पे। कभी भी आपको कैपिटल A मिलता है ना तो कैपिटल A फर्स्ट से स्टार्ट होगा, तो आप इसको चेंज करके 1 कर दीजिए। आपको कभी भी कैपिटल B मिलता है ना तो आप 1 को चेंज करके 1 कर दीजिए। फिर से B मिलता है ना, इस 1 को चेंज करके 2 कर दीजिए। C मिलता है, अगले 2 को ये 1 कर दीजिए। ये आपका हैश मैप बन जाएगा। अब इससे क्या होगा ना कि आपको मैक्सिमम अगर ढूंढना रहेगा तो एरे को इटरेट कर लीजिए, जो मैक्सिमम है उसको रिटर्न कर लीजिए। इसमें कांस्टेंट टाइम लगेगा क्योंकि अल्फाबेट तो 26 होता है, तो ये एरे का साइज भी 26 रहेगा, तो 26 को बार बार भी इटरेट करेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, आइए फॉर, अच्छा ये लिख दिए थे, चलिए फिर से, कोई नहीं, थोड़ा आप लोग स्पीड बढ़ा के देखा करिए, 1.2 पे देखा करिए, ज़्यादा मज़ा आता है। हम भी अपना 1.2 पे ही देखते हैं।
सबसे पहले हाई का जो भी इंडेक्स है, ठीक है, तो एफ एस। एक और बात, अगर आप 26 साइज का एरे बनाएंगे ना, तो कैसे पता चलेगा कि ए को 0 पे रखना है, बी को 1 पे रखना है और सी को 2 पे रखना है? एस की वैल्यू होता है, ए का एस की वैल्यू होता है 65, ए का एस की वैल्यू होता है 65, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आप उस समय पढ़ें, तो आप 26 का एरे मत बनाइए, 256 का एरे बना लीजिए। कितना का? 256, क्योंकि जितना भी तरीके का कैरेक्टर होता है ना कंप्यूटर साइंस में जितने भी तरीके का कैरेक्टर होता है ना, वो 256 होता है। स्पेस बार, इन्वर्टेड कॉमा, ABCD, स्मॉल ABCD, नंबर सब मिला के 226 होता है। तो अगर आप वो करेंगे ना, तो आपको इंडेक्स इधर उधर करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो आपका ए उस एरे में 65 पे जाएगा, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जैसा हैश मैप में करते हैं वैसा ही करिए। तो एक एरे बना लीजिए 256 का, 0 पे डाल देंगे। आइए, प्लस कर दिए, कहीं भी जाके अपना वो कैरेक्टर आ गया होगा। वेरी गुड। अब क्या है ये इंफॉर्मेशन सही है या गलत है, वो कैसे पता चलेगा? कैसे पता कर रहे थे कि सबसे पहले तो उस हैश मैप का फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो ये आपको क्या बताता है कि उसमें कितना लेटर है, यूनिक लेटर नहीं, टोटल लेटर। तो ये तो आपको लेंथ से भी पता चल जाएगा। लेंथ क्या होता है? लेंथ इज हाई माइनस लो प्लस 1। लेंथ यही होता है। लेंथ का मतलब कि इतना टोटल कैरेक्टर है। अब टोटल कैरेक्टर में दो चीज होगा, एक होगा मैक्सिमम, जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तो फॉर एग्जांपल इस वाले केस में टोटल कैरेक्टर आपका लेंथ जो निकल के आएगा 4 आएगा। आपका जो मैक्सिमम काउंट वाला फ्रीक्वेंसी निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 2। बचा हुआ कितना है? डिफरेंस इज 4 - 2। पूरा इंडिया में 100 करोड़ आदमी है, बीजेपी को 70 करोड़ वोट कर रहा है, तो कितना बचा? 30 करोड़। डिफरेंस आ गया 2। और यही डिफरेंस को तो आपको बदलना है। यही डिफरेंस तो साला गड़बड़ करता है कि 2 डिफरेंस है, आपको 2 को चेंज करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग डिफरेंस निकाल लें तो हम लोग को पता चलेगा कि चेंज कितना को करना है। और अगर वो चेंज k से छोटा है या तो k की इक्वल है तो ठीक है। मतलब अगर आपको k 2 दिया हुआ है तो वेरी गुड, आप 2 चेंज करिए। लेकिन अगर आपका k 1 है तब तो ये नहीं हो पाएगा, तब तो आपको विंडो घसकाना पड़ेगा। वेरी गुड। तो यही है। सबसे पहले क्या कीजिए, एक लेंथ निकाल लीजिए। क्या लेंथ तो बहुत सिंपल होता है, हाई माइनस लो प्लस 1, ठीक है। एक मैक्स काउंट निकाल लीजिए। मैक्स काउंट के लिए कोई फंक्शन लिख लीजिए जो एरे को ट्रैवर्स करे, आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दे दे, ठीक है। तो कोई फाइंड फंक्शन हम अभी लिख के दिखा देंगे। इसमें ये वाला एरे पास कर दीजिए। ये आपको क्या देगा? ये आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देगा। अगर a का 2 है तो ये आपको 2 देगा। आपके लेंथ इज इक्वल टू 4 हो गया है। डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस क्या होगा? लेंथ में टोटल कैरेक्टर है, मैक्सिमम वाले का है, तो लेंथ माइनस मैक्स काउंट। हो सकता है ये डिफरेंस 0 भी आए। अगर देश का 100% आदमी बीजेपी को वोट दिया तो ये इंडिया गठबंधन है। हम लिख देते हैं, ये क्या है? ये इंडिया है और ये बीजेपी है। अगर देश का 100% लोग बीजेपी को वोट देगा तो इंडिया को कितना वोट देगा? 0। तो 0 भी हो सकता है, कोई घबराने की बात नहीं है। अच्छी बात है। अब क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है, कैसे हम लोग डिसाइड कर रहे थे? अगर ये डिफरेंस k से कम है तो ठीक है, अगर ये डिफरेंस k के इक्वल है तो भी ठीक है। लेकिन जब तक ये डिफरेंस k से ज्यादा है तब तक हम लोग का इन्फॉर्मेशन गलत है। यही तो अभी समझाते हुए ऊपर से आ रहे हैं। तो जो हम लोग वाइल लूप चलाते थे अब ऐसे चलेगा। कैसे चलेगा? वाइल। ये वाइल किसके लिए चलता है? लो के लिए। तब तक विंडो घसकाइए जब तक इन्फॉर्मेशन गलत है। आइए, जब तक ये k से ज्यादा है तब तक तो कोई स्कोप ही नहीं है। इसमें हम लोग क्या करते थे? सबसे पहले लो को निकाल दो, लो को निकाल देते थे, निकाल दिए। लो को बढ़ा दो। अब इसमें आपको इरेज करने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये f हैश मैप नहीं है, f एरे है, तो ऑलरेडी 0 हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए मैक्स काउंट किस पे डिपेंडेंट था? मैक्स काउंट f पे डिपेंडेंट था। आप यहाँ f को चेंज किए, f में कुछ माइनस किए ना, तो आपको मैक्स काउंट फिर से निकालना पड़ेगा ना। निकाल लीजिए। मैक्स काउंट में कुछ नहीं हो रहा है। पूरा एरे में जिसका भी फ्रीक्वेंसी, जो भी मैक्सिमम ऑफ एन एरे है, ये मैक्सिमम ऑफ f है। इसको हम फाइंड लिख रहे हैं, आप हो सकता है मैक्सिमम भी लिख सकते होंगे, ठीक है। लेंथ किस पे डिपेंडेंट है? हाई और लो पे। लो को चेंज कर रहे हैं, हाँ लो को चेंज कर रहे हैं। लेंथ भी फिर से निकालना पड़ जाएगा।
निकाल लीजिए। और डिफरेंस किस पे था, डिफरेंस था लेंथ माइनस मैक्स। अब लेंथ और मैक्स दोनों चेंज हो गया, डिफरेंस भी चेंज होगा, डिफरेंस भी चेंज होगा, डिफरेंस भी क्या होगा, चेंज होगा। चेंज कर लीजिए, फॉर लूप बंद कर दिया, वाइल लूप बंद कर दीजिए। अब यहाँ पे आए हैं, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, आप वाइल लूप कब तक चला रहे हैं, जब तक डिफरेंस ये k से बड़ा है। तो अगर ये वाइल लूप टूट के यहाँ पे आया है तो इसका मतलब ही है कि या तो मेरा डिफरेंस लेस देन k है और मेरा डिफरेंस इक्वल टू k है। दोनों कंडीशन सही है, दोनों कंडीशन में आप खुल के कर सकते हैं, वो सही इंफॉर्मेशन है, सही विंडो है, बस कुछ नहीं करना है। आइए, लेंथ इज इक्वल टू फिर से निकाल लीजिए, क्या था, अगर आपको सही इंफॉर्मेशन मिल गया तो घबराना क्या है। और रेस इज इक्वल टू मैक्स ऑफ रेस एंड लेंथ कर लीजिए, फॉर लूप बंद कर दीजिए हाई वाला और रिटर्न रेस कर दीजिए। देख लीजिए सेम पैटर्न, कल के तरह ही क्वेश्चन, सेम पैटर्न। क्या चेंज हुआ, कुछ चीज़ चेंज हुआ, ये तीनों लाइन एक्स्ट्रा लिखना पड़ा, ये तीनों लाइन एक्स्ट्रा लिखना पड़ा, यहाँ पे हम लोग कुछ लॉजिक, अब ये लॉजिक सोच के एक्स्ट्रा लिखना पड़ा। कॉन्सेप्ट वही है, इन्फॉर्मेशन आपको करना है, इन्फॉर्मेशन सही कब है और गलत कब है इसका पहचान करना है, बाकी अपने आप ये तो सेम में इसको फॉर्मेट में डालना है। और जब तक इन्फॉर्मेशन गलत है तब तक लो को बढ़ाते रहना है, तब तक लो को बढ़ाते रहना है। जैसे ही सही इन्फॉर्मेशन आया, उसको रिजल्ट में लिख दिए। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। हमको नहीं लगता है कि इसमें डाउट होना चाहिए, लेकिन हो सकता है क्योंकि हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसीलिए हम अगला वाला आज नहीं पढ़ा रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है ना, देखिए अगला मैक्स कंसेक्यूटिव वंस 3, हमको लगता है कि अगर आप ये अच्छे से समझ गए तो वो आपसे 2 मिनट में हो जाएगा। कल हमको भी यही हुआ था, इस क्वेश्चन में हमको 15-20 मिनट लगा था। मैक्स कंसेक्यूटिव 1 क्वेश्चन देखे, 2 मिनट में कोड किया, सबमिट हो गया, खत्म हो गया। सेम क्वेश्चन है दोनों, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, मतलब ऑलमोस्ट भी नहीं, सेम ही है वो, और ईजी है बल्कि। अगर ये क्वेश्चन 8 आउट ऑफ 10 डिफिकल्टी था ना, तो वो 6 आउट ऑफ 10 डिफिकल्टी है। तो अगर आप ये समझ गए वो बन जाएगा। तो जाइए सबमिट कीजिए और उसको भी सबमिट करके देख लीजिए, कमेंट करके बताइएगा हुआ कि नहीं हुआ तो कल हम बताएंगे। अगर हो गया तो अच्छी बात है, रहने देंगे, कल से नया पैटर्न शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये आज का क्लास था। और देखिए जो हम बोले उसका बुरा नहीं मानना है, लेकिन थोड़ा आप लोग को भी समझना पड़ेगा, है ना। थोड़ा आप लोग भी पेशेंस रखा कीजिए, हड़बड़ाइए, फलफलाइए मत कि अरे आप तो पढ़ाए नहीं, पूरा करियर बर्बाद हो गया, पूरा जीवन आप खराब कर दिए। ऐसे तो फलफलाइए मत, हो जाएगा, सब हो जाएगा, जितना बोले हैं उतना में हो जाएगा और अच्छे से होगा। ऐसा नहीं कि हम आएंगे खाना पूर्ति करके चलेगी, यहाँ पे कुछ लिख दिए कि हाँ चलो ऐसे कर लो, वैसे वो सब हम नहीं करते हैं। तो थोड़ा आप लोग भी कोऑपरेट कीजिए। हम अगर 9 स्टेप बढ़ रहे हैं, आप लोग भी 1 स्टेप बढ़िए, थोड़ा डेकोरम मेंटेन रखना चाहिए ना। चलिए ये वीडियो हम डालेंगे, थोड़ा रात हो जाएगा, आज जो लोग नहीं देख पाएंगे कल देख लीजिएगा। और चलिए मिलते हैं अगले में, है ना।